प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में आप सभी का आज 3 दिसंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। एडवेंट सीजन एक ऐसा पवित्र समय है जब हम प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए आशा, प्रकाश, नवीनीकरण और आध्यात्मिक तैयारी का अनुभव करते हैं। यह सीजन हमें याद दिलाता है कि अंधकार के बीच प्रकाश आता है, टूटे जीवन में पुनर्स्थापन आता है, प्रतीक्षा में आशीष छिपी होती है और प्रभु अपने समय में चमत्कार करता है। हम सबके पास आज प्रभु को धन्यवाद देने के अनेक कारण हैं। कई बार हम शिकायत करते हैं, लेकिन याद रखें, हम जो जीवन जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना है। आज सुबह हम जागे हैं जबकि कई लोग नहीं जाग पाए। इसलिए आज हम यह कहें, धन्यवाद प्रभु, तूने हमें जीवन दिया। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, कृपाएं प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करके कई जीवनों को आशीष देते हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भरपूर आशीष दे। आइए अब हम अपने हृदय को शांत करें। कल्पना करें कि प्रभु यीशु धीरे धीरे हमारे पास आते हैं, हमारे सामने खड़े होकर प्रेम से कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम क्या झेल रहे हो। मैं तुम्हारे मन की थकान, चिंता और दर्द को महसूस करता हूँ। अभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। मैंने तुम्हारे आंसू गिने हैं, मैंने तुम्हारी रातों की प्रार्थना सुनी है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी चिंता मेरे हृदय को छूती है। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में मैं चमत्कार करूंगा। जहाँ रास्ते बंद है वहाँ मैं नए रास्ते खोल दूंगा। जहाँ कमी है वहाँ अपनी भरपूरी दूंगा। जहाँ दर्द है वहाँ शांति दूंगा। मेरे बच्चे, थोड़ा और विश्वास रखो। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। तुम्हारा परिवार मेरी सुरक्षा में है। तुम्हारे बच्चों पर मेरा हाथ है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आज, कल और हमेशा मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा रक्षक हूँ। तुम्हारा प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती का सुसमाचार से है, अध्याय 15, पद संख्या 29 से 37। आज के पाठ में हम देखते हैं, यीशु एक पहाड़ पर चढ़कर बैठते हैं। लोग लंगड़ों, अंधों, गूंगों, अपंगों और बीमारों को उनके पास लाते हैं। यीशु सबको चंगा करते हैं। भीड़ 3 दिन से उनके साथ थी और भूखी थी। यीशु को उन पर दया आती है और 7 रोटियों और कुछ मछलियों से 4000 से अधिक लोगों को तृप्त करते हैं और कई टोकरियां बेच भी जाती हैं। प्रिय भाई और बहनों, यह वचन प्रभु यीशु के दयालु हृदय, प्रतिज्ञाओं और चमत्कार करने वाले सामर्थ्य को स्पष्ट करता है। आइए यहाँ हम कुछ बिंदुओं पर मनन करें। पहला, यीशु पहाड़ पर लोग अपने दर्द लेकर आए। यीशु किसी को भी दूर नहीं करते। किसी का शरीर टूटा था, किसी का मन, किसी की आत्मा, लेकिन प्रभु ने सबको स्वीकार किया। आज भी यीशु हमको उसी करुणा से स्वीकार करते हैं। दूसरा, हर बीमारी पर यीशु की चंगाई। लंगड़ा चला, अंधा देखने लगा, गूंगा बोलने लगा। यह दिखाता है कोई समस्या बड़ी नहीं, कोई स्थिति यीशु के नियंत्रण से बाहर नहीं। तीसरा, 3 दिन की भूखी भीड़, यीशु को दया आई। यह वचन हमें सिखाता है कि यीशु हमारी आवश्यकता देखते हैं, हमारा बोझ समझते हैं और हमारी थकान पर दया करते हैं। चौथा, 7 रोटियां पर्याप्त नहीं थी, लेकिन यीशु के हाथों में बढ़ गई। यह एडवेंट सीजन का मुख्य संदेश है। थोड़े में भी प्रभु बहुत कर सकते हैं। आज यदि हमारी जेब खाली है, विश्वास कमजोर है, संसाधन कम है, यीशु के हाथों में वह कम भी बहुत हो सकता है। तो आइए
प्रभु पर विश्वास करते हुए हम सब अपने आप को उनके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने आते हैं, तेरी दया को स्वीकार करते हुए, तेरे प्रेम को अपने जीवन पर आमंत्रित करते हुए। हे प्रभु, जैसे तूने पहाड़ पर हजारों लोगों की भूख मिटाई, हमारी परेशानियों, हमारी कमियों, हमारी जरूरतों को भी पूरा कर। हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे परिवारों में शांति, एकता, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान कर। हर घर में प्रेम बढ़े, विवाद दूर हो और तेरी उपस्थिति छाई रहे। हमारे बच्चों को आशीषित कर, उनके भविष्य, शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य और सुरक्षा का भार तू संभाल। घर से दूर रहने वाले बच्चों पर अपने स्वर्गदूत नियुक्त कर। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे यीशु, तू महान चिकित्सक है, उन्हें चंगा कर, मजबूत कर, पुनर्स्थापित कर। हम बेरोजगारों और आर्थिक संकट झेलने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए अवसर खोल, उन्हें नई दिशा दे और उनकी हर कमी को भरपूरी में बदल दे। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे न्याय, सच्चाई और बुद्धि के साथ अपना कार्य कर सके। हमारे देश में शांति, भाईचारा और धार्मिक सद्भाव बना रहे। हे प्रभु, हमें हर तरह की विपत्ति, दुर्घटना, पाप, बीमारी और अचानक मृत्यु से सुरक्षित रख। तेरी कृपा, तेरी शांति और तेरी सुरक्षा हमारे जीवन पर सदा बनी रहे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है, आपको शांति और आशीष दी है, तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें, ताकि यह आशीष आपके परिवार, बच्चों और मित्रों तक पहुंचे। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको संभाले, सुरक्षित रखे और आशीषित करे। आइए अब हम अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर, उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का